लोल तुम्हारी ज्ञान स्वरूप चैतन्य का नहीं। चंदा में चांदनी तुम्हारे ही चैतन्य की, वही चांदनी आंखों को चमचम चमका रही। तुम चमक देने वाले हो आंखों को, हृदय को धड़कन देने वाले हो, मन को ख्याल देने वाले हो, बुद्धि को निर्णय देने वाले हो, और सब बदल जाता फिर भी तुम नहीं बदलते हो। कैसे अमर हो? ऐसा चिंतन करो, मैं अमर आत्मा हूं, चैतन्य हूं। ओम ओम। वो देखता है, वो देखता है, वो देखता है, वो सब देखे न देखे उनको मैं देख रहा हूं। ऐसा मैं अपने आप का प्यारा। ओम हरि ओम प्रभु ओम आनंद। ऐसा नहीं सोचो कि दो हाथ पैर वाला कोई प्रकट हो जाएगा, कोई बंसीधर आ जाएगा, ये कर देगा वो कर देगा। ये उधारी कल्पना में मत मरो। अभी है बंसीधर की मूर्ति को महत्व देकर वहां भी मैं आनंद छिटक के आनंदित होता हूं। अब मुसलमान के आगे बंसीधर की मूर्ति रखो तो अरे ये कहाँ आ गए, हम तो अल्लाह को चाहते। तो जैसी जिसकी भावना वहीं से वैसा सुख दुख बनाने की सत्ता तुम्हारे चैतन्य में है। कितना स्वतंत्र तुम्हारा चैतन्य वैभव है। तुम्हारा चैतन्य अलग, तुम अलग, ऐसा थोड़े है। तुम ही चैतन्य हो, हाथ पैर तुम नहीं हो। हाथ पैर तो यहां पड़े रहेंगे फिर भी तुम हो। ओम 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 आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य। ये मोबाइल फोन, वेबसाइट, पिक्चर मानवता के लिए बहुत घातक है। शांति, ध्यान, भजन, सरलता, सज्जनता, आर्जव, क्षमा, संतोष, ये मानव को आत्मा परमात्मा मिल जाता। ये जीतूं, ये अपना कर करके मर गया सिकंदर, परेशान हो गया, भटक के मर गया। और डायोजनीस किसी को सताने आए, अमर पद में मस्त, जीते जी मस्त, और शरीर छूटने के बाद व्यापक विभू हो गए। और वो तो भटकता रहा। विश्व की विजय करने वाला विश्व का गुलाम होकर न जाने कितने माताओं के गर्भों में भटकेगा, और अपने पर विजय करने वाला मौज में रह गया। एकदम दो टूक बात है। तो अपनी ख्वाहिशों को कम करके आत्मविश्रांति पाओ। चल कपट बड़बड़ 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 झगड़ा खोरी अधिकार लोलुपता छोड़ो। सत्य की प्रीति, सत्यमेव जयते। सत्य समान तप नहीं, झूठ समान नहीं पाप। जिसके हृदय सत्य उसके हृदय आप। और साधक वो है कि ऐसा व्यवहार करे कि गुरु जी को अथवा दूसरे गुरु भाइयों को विक्षेप ना हो। दौड़ दौड़ के ही हूं, धक्का धक्की, ये मनमुख लोग होते हैं, आवारा। आवारा लोगों से तो उनके पड़ोसी परेशान हो जाते। जैसे भैंस होती ना, गाय होती तो पैर बाहर रख के तालाब में से पानी पी लेगी। भैंस होगी तो पहले तालाब का पानी गंदा करेगी, निगुड़ी करेगी। ऐसे हमारा दौड़ धूप करके वातावरण माहौल बिगाड़ देंगे। अभी कितना शांत माहौल है, 10-5 आवारा छुपे होंगे इधर। अब देखो थोड़ी देर में कितना माहौल बिगाड़ देते। द्वार में तो 3 दिन पहले उन आवाराओं को बाहर ही कर दिया हमने। शुरुआत में तो नए तो जरा केजी में तो बच्चों को पुचकारा जाता है, लेकिन कॉलेज में तो बच्चों को डिसिप्लिन सीखना चाहिए, नहीं तो बाहर निकालो। शुरुआत में तो ही हूं चले, बहुत दिन हो गए फिर ही कर निकालो बाहर। कॉलेज के लायक ही नहीं, नालायक है। जो डिसिप्लिन नहीं मानते धर्म की जगह पे, धार्मिक जगह के आने में या बैठने में नालायक। अब संत उदार हैं, फ्री में बैठा दिया,
अखंडानंद सत्संग कर रहे थे वृंदावन में, एक लड़का खड़ा हो गया, महाराज जीवात्मा में और परमात्मा में क्या भेद है? बैठ जा। बैठ गया। 10-15 मिनट में उथल पाथल करते हुए फिर खड़ा हो गया। महाराज आज के आश्रम में आते रास्ते में से ही नाली गुजरती है, आपके यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, किसी को कह दो तो ये नाली को ढक दे या नाली दूसरी जगह से निकाल दे तो आराम हो जाएगा। बोले इसीलिए तो बैठा दिया था पहले, अभी तेरे को नाली दिखती और महात्मा इसको बोल दे इसको बोल दे, ये तेरे को ज्ञान देने कोई बुलाया किसी ने? तेरे को ईश्वर में प्रीति है कि ये सब नेतागिरी में है, इसीलिए तो तेरे को जवाब नहीं दिया। बदू कान खोल के सुनो। मंत्र विद्या के बल से पुतले में से एक बच्चे को बनाया, बच्चों के कहने से एक पुतला, और पुतले में संजीवनी विद्या का संचार हुआ, वो बालक बना और आगे चल के नेगीनाथ हुआ। इससे समाज को क्या फायदा, वाचकों को क्या फायदा? है बद्दू तेरी खोपड़ी में भूत। आत्मदेव में मंत्र शक्ति में ऐसी शक्ति है कि प्रकृति के नियम के पार मिट्टी के लौंदे में से पुतले को भी प्राण प्रतिष्ठा किए बिना पुतले को भी जीवन देने का सामर्थ्य तुम्हारा जीवन दाता में है, तुम्हारा आत्मा में है। वाचकों को लाभ नहीं होगा, सोचने का तरीका नहीं मिलेगा, और महान योग विद्या भारत की उसकी रक्षा होगी, दूसरों तक पहुंचेगा। इतना ही नहीं किया जोगी गोरखनाथ ने, महेंद्र राजा हिंदुओं को दबाकर बुद्धिस्ट बनाने को लगा, तो हिंदुओं ने प्रार्थना की जोगी गोरखनाथ को, महेंद्र राजा को एक बार दबाया, थोड़े दिन तो ठीक रहा, फिर बुद्धों के चक्कर में आ गया। फिर जोगी गोरखनाथ को कहा तो जोगी गोरखनाथ ने कहा अच्छा। तो वसंत एक लड़का था, उसका पिता मर गया था, माँ बेटे जोगी गोरखनाथ की सेवा में थे। बोले वसंत तुम और तुम्हारे और साथी तालाब के किनारे मिट्टी लेकर पुतले तैयार करो जितने कर सको, मैं संजीवनी विद्या से और अस्त्र शस्त्र विद्या के बल से उनकी सेना रचूंगा, और तुम सेना वो सेना के द्वारा महेंद्र की नेपाल पर चढ़ाई करोगे। वो जानता था कि जोगी हमारे समर्थ है, गुरु की बात काटना सत शिष्य का काम नहीं है, जो आ गया उसने किया, और जोगी गोरखनाथ ने संजीवनी विद्या के बल से सारे पुतलों को अस्त्र शस्त्र सहित सेना बना दी। वसंती की आगेवानी में महेंद्र पे धावा बोल दिया। नेपाल में महेंद्र बंदी हो गया। जोगी गोरखनाथ के चरणों में आया, बोले अब तुम्हारे पे भरोसा नहीं होगा, अगर तुम्हारे को प्राण दान चाहिए, जेल चाहिए कि भविष्य उज्जवल चाहिए? बोले नहीं जेल नहीं, आप आज्ञा करो, मैं मानूंगा। बोले इसको अपना बेटा मानो और तुम इसको राजकाज का भार सौंपो, तिलक करो, इसके साथ रहकर इसको राज्य में कुशल बनाओ, तो तुम्हारा भी आखिरी जीवन अच्छा जाएगा। संतान तो है नहीं, दूसरे मंत्री और दूसरे शासक प्रजा का खून पिए उसके पहले ये है मेरा साधक है, ये राज करेगा, इसको राज की व्यवस्था संभाली। तो वसंती और वो जो पुतले, बद्दू कान खोल के सुन मूर्ख, गोरखा कहलाई। तो वाचकों को क्या फायदा, ऐसा सोच के उस बात को वहीं काट देते तो हमारे तक ये सच्चाई नहीं पहुंचती। वाचकों को क्या फायदा, ऐसा तुम्हारी खोपड़ी से हम चले और ये सब बातें काट दे तो आने वाली पीढ़ियों को क्या सच्चाई मिलेगी? तो अच्छी रहस्यमय बातें हैं। ये विज्ञानियों की खोज कुछ भी नहीं है जो रावण की खोज थी। ऐसे रावण से भी ऊंची खोज थी शबरी के गुरु की,
मतंग ऋषि